अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सैयद अब्बास अरागची साहब जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, जिनके विजुअल्स इस्लामाबाद टॉक्स में भी बड़े पॉपुलर हुए और उन्होंने आपने उनको देखा होगा तेहरान में भी जब चीफ़ आर्मी स्टाफ उनको विज़िट करने गए, ईरान की आप कह लें टॉप डेलीगेशन को मिलने गए वहाँ पे और चीफ़ को बड़ा वार्मली रिसीव किया उन्होंने। तो लगता ये उसमें से कोई डील निकल के सामने आ ही गई है। मेरी आज़ाना राय के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा एम्बिगुअस स्टेटमेंट है इसके अंदर। रागची साहब ने फरमाया है, इन लाइन विद द सीज फायर ऑफ लेबनान द पैसेज फॉर ऑल कमर्शियल वेसल्स थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इज डिक्लेयर्ड completely open for the remaining period of the ceasefire on the coordinated route as already announced by ports and maritime organization of the Islamic Republic of Iran। तीन इसके अंदर कंटिजेंसीज हैं जो कोई सेंस नहीं बनाती। नंबर एक, जो लेबनान का सीज फायर है, ये आप खबरों में भी देख सकते हैं कि लेबनान सीज फायर के बावजूद जो 10 दिनों का सीज फायर है और ये शाम 5 बजे से ये इफेक्टिव था, उसके बावजूद जो है वो बमबारी जो है ईरान की तरफ से, इसराइल की तरफ से जारी रही है। तो लेबनान का सीज फायर इन इफेक्ट रियल नहीं है। नंबर दो, जब हमारा सीज फायर जो है वो पीरियड उसका बाकी रहता है, वो टेक्निकली इस वीक के ऊपर एक्सपायर कर रहा है। ये वीकेंड है ना लास्ट सीज फायर का, और उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम एक्सटेंड कर सकते हैं अगर हम चाहें कि जो सीज फायर की करंट एक्सपायरी डेट है यानी इस वीकेंड की, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अच्छा, तो सीज फायर यहाँ वाला भी जो है ये तो वीकेंड पे ख़त्म हो जाएगा, तो संडे तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला है, यानी संडे तक माल निकल सकता है वहाँ से। और तीसरी बात, रूट जो तय करेगा मूवमेंट का वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की पोर्ट्स एंड मैरिटाइम अथॉरिटी ही है। तो वही जो मसला था कि आप हॉर्मूज़ के कंट्रोल के ऊपर आके बैठ गए हैं, चलें आप फ़ाइन नहीं ले रहे उनसे। अगेन इसके अंदर वो ज़िक्र भी नहीं है कि हमको फ़ाइन या फ़ीस लेंगे या क्या करेंगे। बट ये तीनों स्टेटमेंट्स एम्बिगुअस हैं, तीनों फैक्टर्स इसके जो हैं वो क्लियर नहीं है। इसके बावजूद कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो अपनी टिपिकल ब्लस्टर में वो ट्वीटें करना शुरू कर दी, अमेरिका सबसे हॉट है, शानदार है, हमने उड़ा के रख दिया दुनिया का। अब दुनिया हमारे पे हंसती थी बाइडन के ज़माने में और अब नहीं हंसती, और मैं बहुत शानदार हूँ और ये वो। और ईरान ने ऐलान कर दिया कि वो स्ट्रेट ऑफ ईरान को खोल रहे हैं और वो पूरी तरह ओपन है पैसेज और गुजरने के लिए, थैंक यू। मतलब ये जिसे जश्न मना रहा है, और वो 5-6 पॉइंट्स क्रूड ऑयल के रेट गिराए हैं। बट ये बात कोई कंप्यूट नहीं कर रही, तीनों बातें मैच नहीं कर रही आपस में। जो अरागची साहब ने, मतलब इसकी कोई सेंस नहीं बन रही कि आपने हॉर्मोज का स्ट्रेट खोल दिया है वीकेंड तक, जब तक सीज फायर बाकी है, और वो ना सिर्फ उस सीज फायर पे कंटिजेंट है, वो लेबनान के सीज फायर पे कंटिजेंट है जो ऑलरेडी वायलेट हो रहा है, और ये कंटिजेंट है कि ईरानियन मैनेजमेंट उसको, उसकी शिपिंग रूट्स को मैनेज करेगी। तो भाई इत्तेफाक किस बात पे हुआ है? वो उधर कह रहा है कि मैंने खुलवा दिया है, सब ख़त्म हो गया, ईरान की नई रिजीम आ गई है, रिजीम को मैंने बर्बाद कर दिया। और मैं इसमें फ़हरिस्त और एक टाइमलाइन आपको दिखाना चाहता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप कहता है, वी हैड टू डू अ लिटिल जर्नी डाउन टू ईरान। आई डिडंट वांट टू डू दैट, बट वी हैड टू डू दैट बिकॉज़ वी कांट लेट देम हैव अ न्यूक्लियर वेपन। द वॉर इन ईरान इज़ गोइंग अलोंग स्विमिंगली। वी कैन डू व्हाटएवर वी वांट। इट्स परफेक्ट। इट शुड बी एंडिंग प्रीटी सून। मैं करना नहीं चाहता था लेकिन मुझे करना पड़ा, मेरी मजबूरी थी। मैं एक छोटा-सा ट्रिप लेने गया हूँ ईरान तक, और वहाँ पे मैंने बस ये मेक श्योर करना था कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन ना बन जाए। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन जंग बेहतरीन चल रही है और बड़ी परफेक्ट तरीके से हमने कंडक्ट की है, और अनकरीब वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, Iran has agreed to not have a nuclear weapon. They have agreed to it very powerfully. They have agreed to give us back the nuclear dust. We have a lot of agreements with Iran, and I think that something is going to be very positive happening very soon. There is no 20-year limit. They will not have nuclear weapons. Iran wants to make a deal. They are willing to do things today that they were not willing to do 2 months ago. ये भी उसने वाजे कर दिया कि मामला वो न्यूक्लियर बम पे आया था, और ईरान ने इतफाक़ कर लिया कि वो न्यूक्लियर डस्ट भी हमें, यानी न्यूक्लियर इनरिच्ड जो यूरेनियम है, वो भी वापस कर देंगे। हालांकि उनका था नहीं, बट मुराद ये कि वो उसको गिव अप कर देंगे, रिलिंक्विश कर देंगे। और अनकरीब कुछ बहुत पॉजिटिव चीज़ होने लगी, और ये कोई 20 साल 30 साल वाली बात नहीं है। ईरानियों की तरफ से एक बात आ रही थी कि 5 साल, और अमेरिकन कहते नहीं 20 साल। वो कह रहे कोई 20 साल 30 साल वाली बात नहीं है। ईरान का भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, पीरियड, फुल स्टॉप, .com। अच्छा, ईरान डील करना चाहता है, और 2 महीने पहले जब तक मैंने लड़ाई शुरू नहीं की थी तो ईरान इस लेवल की डील नहीं बनाना चाहता था। वो बड़े अब लिफ्ट की डील कर रहे हैं,
वो ये डोनाल्ड ट्रंप इंडिकेट कर रहा है। फिर मजीद कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, आई थिंक वी हैव अ वेरी सक्सेसफुल नेगोशिएशन गोइंग ऑन राइट नाउ दैट विल गिव अस फ्री ऑयल, free Hormuz Strait, everything will be nice. The blockade of the Strait of Hormuz is very routine for us. Europeans should be buying more oil and gas from us. When we asked NATO allies to get involved in a very minor skirmish by comparison of what it could be, they weren't there. So I don't think that they would go. They would be there for a large skirmish. I am not happy with Australia because they were not there for us at the Hormuz Strait. ये वो जो गिल्ट है और सारा मुद्दा जो है जंग का, वो यूरोप और नेटो और ऑस्ट्रेलिया पे डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो पॉलिटिकल डिफीट जो लग रहा है होराइजन पे नज़र आ रही है, बिकॉज आई डोंट बिलीव दिस बाय द वे सीज फायर, आई डोंट थिंक दिस इज हैपनिंग, आई कुड बी रॉन्ग ऑब्वियसली, बट एट दिस पॉइंट डोनाल्ड ट्रंप ने डिप्लोमेटिक लैंग्वेज और जो सारी कम्युनिकेशंस और मैसेजिंग है, नेशन जो सोचती है ना, ऐसा जॉन मीरशहाइमर साहब अपनी किताब में, बड़ी सी किताब है हाउ नेशंस थिंक, कि कौमें आपस में झूठ नहीं बोलती होती, इस तरह की झूठ से काम नहीं लिया करती थी, बिकॉज आप एक ओवर अ सीरीज ऑफ टाइम अगर झूठ बोली जाते हैं, इस तरह की मिक्स स्टेटमेंट्स दी जाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं मार्केट्स को, कंफ्यूज कर देते हैं अपने काउंटर पार्ट्स को, तो दे स्टॉप बिलीविंग यू, एंड आपका झूठ बोलने की जो वैल्यू है वो बहुत गिर जाती है। मिसाल के तौर पर जंग की हालत है और एक ट्रैक रिकॉर्ड है दो मुल्कों के दरमियान के, वो ए और बी मुल्क सच बोलते हैं, लेकिन एन वक्त पे बी मुल्क झूठ बोल देता है अपनी बैक चैनल कम्युनिकेशन या डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के अंदर, तो तब वो एडवांटेज ले सकता है उसका। लेकिन अगर वो मुस्तकिल 3 साल 2 साल से झूठ बोल रहा हो, यानी अमेरिका मुस्तकिल 2-3 साल से, बल्कि जब से डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिक्स में आए 2014-15 के टाइम पे, वो मुस्तकिल झूठ बोल रहे हैं, तो ये अजीब व गरीब सी मिक्स स्टेटमेंट्स, इनका कोई सेंस नहीं बनती आपस में, इनकी कोई रब्त नहीं बनती, और इन सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स के बाद चंद घंटों बाद या एक दिन के गुजरने के बाद, ये अरागची साहब की ऑब्वियसली बैक चैनल कम्युनिकेटेड स्टेटमेंट डेफिनेटली पाकिस्तान ने कम्युनिकेट किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो खोल दी गए। तो अभी मैं सवाल पूछता हूँ कि अगर ऐसी ही बात है, तो जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर बुश जो है तीसरा गन शिप कैरियर, वो साउथ अफ्रीका के टिप को क्रॉस करके क्यों गया, वो उधर से क्यों नहीं आ गया सुएज वाली साइड से, उसको बाबल मंदब में क्या खौफ था? अच्छा ये बात है। अभी जो पाकिस्तान डबल ब्लॉकेड से निकाल के अपनी शिप लेके आया है जिसमें ऑयल एंड गैस के वो सप्लाई हैं, तो वो एफर्ट किस चीज़ के लिए था? अच्छा वो भी मूड था, खुलने ही वाला था ना, पाकिस्तान प्रिंसिपल कम्युनिकेटर है ना, पाकिस्तान नेगोशिएट कर रहा है, तो पाकिस्तान ये इतना एफर्ट करके अपनी शिप वेसल को लेके क्यों लाया, निकाल के क्यों लाया? आई थिंक समथिंग एल्स इज कुकिंग। जॉर्ज ऑरवेल के नॉवल 1984 और क्रिश्चियन बेल की साइफाई एक्शन मूवी इक्विलिब्रियम के दरमियान क्या कॉमन है? इमीडिएटली देखते हैं तो लगता है कुछ भी नहीं, लेकिन जब गहराई में जाते हैं तो पता लगता है कि ये दोनों थीमेटिकली एक चीज़ के बारे में, वो है डिस्टोपियन गवर्नमेंट, जिसको बिग ब्रदर भी कहते हैं, जो बिग ब्रदर जो हमेशा देख रहा होता है आपको। बिग ब्रदर का चर्चा तो बहुत है आजकल पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थीम्स को समझने के लिए हमने द क्लब बनाया है, क्योंकि पहले तो सिर्फ एक बुक क्लब हुआ करता था पिछले 1-1.5 साल के लिए, लेकिन अब हमने उसको एक यूनिवर्सल क्लब बना दिया है, इसके अंदर किताबें, पॉपुलर फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्टिकल्स, पब्लिश्ड पेपर्स, इन सारों का मजमुआ बना के हम थीमेटिकली मंथ टू मंथ कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को एक ग्रुप सेटिंग के अंदर एक कम्युनिटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, eonpodcast.com पे जाएं और अपनी मेंबरशिप परचेज करें, ताकि हम जुमे के जुमे आपसे मुलाकात कर सकें। सी यू देयर इंशाल्लाह। और जस्ट एज ये इंटायर सिनेरियो कोई सेंस नहीं बना रहा था, जो लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, आई थिंक रागजी साहब हैज़ गिवन अ वेरी केयरफुल स्टेटमेंट, उस पर एक्साइटमेंट में ये सब उछल पड़े और मार्केट्स रिएक्ट कर रही हैं, बट हकीकत ये नहीं, हकीकत वही है जो हम बयान कर रहे हैं कुछ दिनों से और कोशिश कर रहे हैं कि तमाम को बयान करें, समझाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब क्लैरिफाई कर दिया कि द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज completely ओपन एंड रेडी फॉर बिजनेस एंड फुल पैसेज, बट द नेवल ब्लॉकेड shall remain in full force and effect as it pertains to Iran only until as such time as our transaction with Iran is 100% complete. This process should go very quickly in that most of the points are already negotiated. Thank you for your attention to this matter, Donald J. Trump. वो कह रहा है कि हॉर्मूज का जो मुहासरा हमने किया हुआ है वो बाकी रहेगा जब तक कि ईरान के साथ हमारे सारे मामलात क्लियर नहीं हो जाते। उन मामलात में न्यूक्लियर जो उसने क्लेम किया है कि मैं उनके एसेट्स को सीज़ कर लूँगा, उन मामलात के अंदर कोई और हाई प्रोफाइल टारगेट को टारगेट करना हो या कोई और चीज़ हो, तो वो सारी चीज़ें हैं। और मेरी अकल ये कहती है
कि ये जो आके बैठे हैं ये लड़ने के लिए बैठे हैं। लेकिन ठीक है, मार्केट्स रिस्पॉन्ड कर रही हैं और आखिरी साहब की स्टेटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने इसको समझा है कि अमन कायम होने लगा है। अल्लाह करे अमन कायम हो जाए, और अल्लाह करे कि जो भी चीज़ कम्युनिकेट की है पाकिस्तान ने जाके वो इफ़ेक्टिव हो और उसके मुताबिक कुछ कर पाएँ ईरानी। लेकिन लगता ये है कि यहाँ पे वो बदमाशी के लिए बैठे हुए हैं। क्या ये एक सियासी विन है जो ट्रंप लेना चाह रहा है कि विजुअल ये है कि ईरान शिकस्त खुर्दा है और मेरी कश्तियाँ खड़ी हुई हैं हाई सी के अंदर और मैंने बंद किया हुआ और मैं बदमाश हूँ खत्ते का। तो ये सियासी एग्जिट दिया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, या क्या ये ब्लफ खेला जा रहा है अमेरिका की तरफ से? क्योंकि वो ब्लफ की लैंग्वेज आपको अरागची की स्टेटमेंट में भी नज़र आती है, क्योंकि उसने तीनों चीज़ें जो इनकम्बेंट कर दी हैं वो तीनों चीज़ें हों तो नहीं जा रही, वो हो तो नहीं रही ना तीनों चीज़ें। तो चूंकि वो तीनों चीज़ें हो नहीं रही तो उसने कहा भी मैंने ओपन एंडेड स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ ठीक है अमन है, गुजर जाओ, लेकिन नहीं गुजरना। और प्लस इट डजेंट मेक एनी सेंस के जो माइंस उन्होंने लेआउट किए हैं वो कोई एक दिन में तो नहीं रिमूव कर देंगे, ना ईरानी रिमूव करना चाहेंगे। और ईरानियन ने कोई फिजिकल ब्लॉकेड तो किया हुआ नहीं था, उन्होंने जो ब्लॉकेड किया हुआ था इट वाज मोर ऑफ टेक्निकल ब्लॉकेड, कि वो छोटे से गुरिल्ला स्टाइल हमले करके सुइसाइड ड्रोन बोट से और मुख्तलिफ इस तरह की जो स्मॉलर आर्म्स हैं उनके ज़रिए वो शिपिंग वेसल्स को, यानी एक इनविजिबल लाइन के ज़रिए उन्होंने रोका हुआ था। सो व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ? यानी आई एम एज कंफ्यूज एज यू आर, एंड इफ़ यू नो एनी बेटर तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। अब इस ज़िमन में मैं सेनेटर लिंडजी ग्रैम, जो एक क्लॉजेटेड होमोसेक्सुअल है डेफिनेटली और बड़ा ही वेल ब्लैक मेड एसेट है इजरायली लॉबी का, बड़ा एसेट माना जाता है, उसने ये कहा है कि ट्रंप जो है वो डायरेक्टली बात करता है ईरानियों से, खुद नेगोशिएट कर रहा था। और वो जब फ़ोन पे बात करता चंद दिन पहले ईरानियों से तो बड़ा इट गॉट रादर स्पोर्टी, मतलब बड़े वो जोशीले हो गए। और उस पॉइंट तक ट्रंप ऊंचा ऊंचा बोलने लग गया और बताने लगा कि क्या होगा तुम्हारे साथ अगर तुम ये खेल खेलते रहे। और उसकी तो आवाज़ इतना ऊंचा वो चिल्लाने लगा कि उसकी आवाज़ ही खो गई। और मैं अगर ईरानियों की जगह होता तो मैं तो ना चाहता कि मेरे साथ ऐसा सलूक किया जाए। ये फप्पे गुटनी जो है ना, ये लिंडजी ग्रैम, ये झूठ बोल रहा है। ये ना रंगबाजियाँ हो रही हैं इस वक्त, ये झूठे हैं। इनके बारे में एक बात तय कर लें कि ये झूठे हैं। और ये अब इनका एक जंग का नहीं, मुस्तकिल जंगों का ट्रैक रिकॉर्ड है इराक अफगानिस्तान, ये मुस्तकिल झूठ बोलते हैं। वो जंग शुरू हुई थी इराक की तो वो उस पर जाके कश्ती पे जाके जॉब वेल डन वी वन, ऐसे बुश ने वो दिखाई थी, उंगलियां दिखाई थी। अभी भी जब जनीवा वाली ओमान के ज़रिए जो नेगोशिएशंस हो रही थी ईरान की, तो बार बार कही जा रहे थे ब्रेक थ्रू हो गया, ब्रेक थ्रू, डोनाल्ड ट्रंप भी कहता था ब्रेक थ्रू हो गया, बस हमने ईरान को समझा लिया, ये कुछ नहीं होने वाला। पीएम नेतन्याहू ने भी कहा है, ये इसराइल का नेतन्याहू जो है, कि मैं ट्रंप से बात कर चुका हूँ, वो गामजन है, पक्का है इस बात पर कि उसने नेवल ब्लॉकेड जारी रखनी है। और जब तक ईरान का न्यूक्लियर वो नहीं ख़त्म होता टोटली प्रोग्राम, तो वो नहीं यहाँ से जाएंगे। और वो समझता है कि अभी ये मौका है कि हम हमेशा के लिए ईरान के थ्रेट को ख़त्म कर देंगे। ऐसा नहीं होता दुनिया के अंदर। 40 साल से नेतन्याहू ने मेहनत की और इजरायली लॉबी ने मेहनत की अमेरिका को इस पट्टी को पढ़ाने में कि अमेरिकन डीप स्टेट दंग रह जाए, चुप रह जाए अमेरिकन पॉलिटिकल विल के सामने कि हमने ईरान को सफास्ती से मिटाना है, वो एक ख़तरा है हमारे अमेरिका इसराइल एम्पायर के लिए। 40 साल की वर्किंग और लॉबिंग एक झड़प में नहीं ख़त्म होती भाई, माजरत के साथ। तो ये जो एक्साइटमेंट है सबके अंदर में, अब देखिएगा वो गालियाँ मुझे देंगे लोग, वो तुम पाकिस्तान के खिलाफ, भाई हम अपना रोल बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन दुनिया आपकी उस पर नहीं चलती भाई। आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं, आप एक हद से आगे नहीं जा सकते। हमने अपना काम बिल्कुल ठीक किया अल्लाह के फजल से। यहाँ पे आप प्रोफेसर रॉबर्ट पेप साहब का देख सकते हैं नज़रिया, उन्होंने ट्वीट किया है ये कि 75 यूएस लॉजिस्टिक्स फ़्लाइट्स उड़ी हैं गल्फ़ के अंदर, जिसमें सामान, असला और बंदे मूव किए जाते हैं सिंस द सीज़ फायर। यानी जब से सीज़ फायर हुआ है 75 दफ़ा जहाज़ अंदर आए हैं असला उस पर सामान मूव करने। और अगर आप हामिद रज़ा अजीज़ी साहब की सुने, जो भी कॉर एक्सपर्ट फॉरेन अफेयर्स के माने जाते हैं, कि एक जंग जिसका मकसद ये था कि ईरान और उसके रीजनल नेटवर्क को, एक्सेस और रेजिस्टेंस को कमज़ोर किया जाए, वो इसके बरक्स शायद समाजी सियासी उन कंडीशंस को मज़ीद पक्का कर दे जिन कंडीशंस के ऊपर ये खड़ा हुआ था। जो माहौल पैदा हुआ था जिसके अंदर, जिस वैक्यूम में एक्सेस और रेजिस्टेंस बना, जब गल्फ़ कमज़ोर हुआ, अमेरिका के सामने, इसराइल के सामने शिकस्त खुर्दा हुआ, वॉर ऑन टेरर के अंदर पस्त हुआ, पाकिस्तान हुआ, इराक हुआ, ये सारे सुन्नी जो मुसलमान मुल्क हैं, अरब मुसलमान मुल्क हैं, जब ये पीछे हटे उस वैक्यूम में ईरान ने अपना एक्सेस बनाया, जो शिया क्रेसेंट इसको कहते हैं, तो वो तो माहौल आप पक्का करी जा रहे हैं। क्योंकि गल्फ़ तो जब केओस अरूज पे आएगा तो ईरान ने तो कह दिया वाज़ेह तौर पे कि हम तो उड़ा देंगे गल्फ़ के पूरे को, और ग्लोबल इकोनॉमी गई घास चरने। तो
उन्होंने फिर आगे कहा हामिद रज़ा साहब ने कि जो आखिरी चंद हफ्ते थे ख़ामेनी साहब की मौत से पहले, वो कहने लगे कि जो ट्रंप की लड़ाई है हमारे ख़िलाफ़, उसको उन्होंने पेंट करना शुरू किया प्योरली मज़हबी और शिई इमेजरी के अंदर। उन्होंने इमाम हुसैन की मिसाल को पुकारना शुरू किया कि देखो हम उसकी मिसल हैं इमाम हुसैन की, और हम मुकाबला करेंगे इन लोगों से। अब दलेरी, बगावत, मतलब एक अलम जुर्रत कि हम इस रोशनी हैं, एक नूर हैं इस ज़ालिम दुश्मन के ख़िलाफ़, और ये हमारी जो मुखालफत है, हमारी मुज़ाहमत है, ये आइडेंटिटी में हमारी रूटेड है, ये हमारी तारीख़ में रूटेड है। यानी कि उन्होंने उसको प्योर जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रगल के बियॉन्ड उसको मज़हबी स्टेज में ले गए। और आज मेरे ख़्याल में अहले तशय्युक़ कम्युनिटी के लिए स्पेशली, बट जनरली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए दुनिया में, और ख़ुसूसन ईरानियों के लिए, it is a religious war. It's a historical war. It's an identity based war. It's not anymore Hormuz and then the details of the finer कि यहाँ से मूव किया तो वो वो वॉर गेमिंग नॉट विद स्टैंडिंग, बट वो हॉर्मूज की सुप्रेमेसी के लिए मैनेजमेंट में लोग लड़ रहे होंगे हॉर्मूज की सुप्रेमेसी के लिए, लेकिन अवाम की सहकी हॉर्मूज की सुप्रेमेसी के लिए लड़ी जा रही, या गल्फ की पट्टी के तेल के लिए लड़ी जा रही। अवाम इसको अल्लाह रसूल हक बातिल उस पैराडाइम में सांच चुकी हुई है, और अब वो इसी रेटरिक को मानेगी आइंदा आने वाले दिनों में। तो अरागची साहब ने भी जो बहुत केयरफुल स्टेटमेंट दिया, उसको इस तनाज़र में आप देखें कि उन्होंने कहा अगर पीस वो चलता है और उस बुनियाद पे कि लेबनान में अमन हो गया, और उस बुनियाद पे कि आईआरजीसी, तो जो भी डील बन रही है मेरे ख्याल में डिलेइंग टैक्टिक्स हैं वेस्टर्न हेजेमनी की तरफ से। इसराइल ने भी बार बार सीज़ फायर वायलेट किए हैं, गाज़ा में, वेस्ट बैंक में, लेबनान के साथ अभी भी कर रहा है। जो लिटरली कल सीज़ फायर हुआ वो आज उसमें वायलेशंस कर रहा है, और इसके अंदर भी मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि खराबी बढ़ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप वेगरीज दे रहा है, आई थिंक लड़ाई चलनी है। बहरहाल पाकिस्तान इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड, पाकिस्तान बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, अल्लाह इसको उसका अजर देगा इंशाल्लाह। रायगां नहीं जाती ये मेहनत, तारीख़ के पन्नों में लिखी जाएंगी ये बातें कि पाकिस्तान ने क्या किरदार अदा किया था और हिंदुस्तान ने क्या किरदार अदा किया था, क्या तमाशा किया था, क्या तमाशबीनी की थी इस्लाम के अंदर, कि मेजर गौरव वारी ऐसे लोग टीवी पे, नेशनल यार मेन लाइन टीवी पे कह रहे हैं कि 50 बम मारो गाज़ा पे, 100 बम मारो लबनान पे, इज़राइल हमारा भाई है। मुझे तो आपके लीडर ने सबक दिया था कि इज़राइल आपका बाप है। तो अब वो ब्रदरलैंड है या फादरलैंड है, ये गौरव वारी साहब तय करेंगे। वो शायद माँ किसी और की थी, तो भाई वो कंफ्यूज हो गया ना, वो मदरलैंड फादरलैंड उस रिश्ते के अंदर। तो ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। बाकी दुआ करें। हमेशा की तरह देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।